उन में से हम लोग आज बात करेंगे द रेप ऑफ लुक्रेसी। द रेप ऑफ लुक्रेसी जो कि वीनस एंड एडोनिस की तरह से ही एक नैरेटिव पोएम है और ये 1594 में इसको लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एक लीजेंडरी रोमन नॉवेल वुमेन थी लुक्रेशिया, उसके बारे में अपनी जो वीनस और एडोनिस जो उन्होंने 1593 में पोएम लिखी थी, उसके बाद में 1594 में इस पोएम को उन्होंने लिखा जिसका नाम था रेप ऑफ लुक्रेसी। कि जो द रेप ऑफ लुक्रेसी पोएम है इज ए नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट द legendary Roman Lucretia. In his previous narrative poem Venus and Adonis, Shakespeare had included a dedicatory letter to his patron, the Earl of Southampton, in which he promised to compose a grave labor. Accordingly, the rape of Lucrecy has a serious tone throughout. आप सभी जानते हैं रेप ऑफ लुक्रेसी जो रचना जब उन्होंने लिखी तो वीनस और एडोनिस में पहले ही उन्होंने अपने पैट्रॉन अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को बताया था, उनसे वादा किया था कि वो एक ग्रेवर लेबर की यानी कि और ज़्यादा दुख से जो परिपूर्ण भाव वाली कविता होगी उसको लिखेंगे और फिर उन्होंने इस सीरियस टोन वाली कविता को लिखा। When we go through the poem, we know that the poem begins with a prose dedication addressed directly to the Earl of Southampton. जब हम कविता शुरू करते हैं तो देखते हैं कि सीधे सीधे एक प्रोज डेडिकेशन दी गई है इसमें अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जिसमें वो कहते हैं द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज़ विदाउट एंड। द लव आई डेडिकेट टू योर लॉर्डशिप इज़ विदाउट एंड, ये शब्द उन्होंने लिखे हैं। It refers to the poem as a pamphlet which describes the forms of its original publication of 1594. It contains 1855 lines divided into 265 stanzas of 7 lines each. ये 1855 लाइनों की कविता है जो 265 स्टैंजा में बटी हुई है और 7 लाइनें हैं प्रत्येक स्टैंजा में। जब मीटर की हम इसकी बात करेंगे, when we talk about the meter of each line, we know that it is iambic pentameter and the rhyme scheme for each stanza is AB AB BC C। ये जो फॉर्मेट है लिखने का इसे हम राइम रॉयल के नाम से जानते हैं, which has been used by Geoffrey Chaucer, John Milton and John Masefield। तो राइम रॉयल का यूज किया है उन्होंने इस कविता में। जब हम इस कविता में आगे बढ़ेंगे तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और कैरेक्टर्स के बारे में आप जान लीजिए कि सबसे जो मेजर कैरेक्टर है वो है लुक्रेसी। ये एक एन ऑनरेबल वुमेन है, सम्मानजनक महिला है। फिर कोलेटाइन है, कोलेटाइन लुक्रेसी का हस्बैंड है और रोमन आर्मी का एक सोल्जर है। फिर टार्क्विन है जो सेक्सटस टार्किनस जिसका पूरा नाम है, ये एक रोमन सोल्जर है जो लुक्रेसी का रेप करता है। और आपको बता दें ल्यूसियस टार्किनियस, टार्किन द प्राउड के नाम से जानते हैं, ये रोम का राजा है और टार्क्विन का पिता है। लुक्रेसी का फादर है और जूनियस ब्रूटस जो है वो कोलेटाइन और लुक्रेशियस का जो लुक्रेसी का पिता है उसका दोस्त है। इसके अलावा एक सर्वियस टलियस भी है इसमें, वो फादर इन लॉ है ल्यूसियस टर्किनियस का, और एक है पब्लियस वैलेरियस, ये कोलेटाइन और लुक्रेशियस का दोस्त है, बिल्कुल जूनियस ब्रूटस की तरह से। जब हम इस कविता में जानते जाते हैं तो हम देखते हैं कि वन इवनिंग एट द टाउन ऑफ आर्डिया वेयर अ बैटल इज बीइंग फॉट, टू लीडिंग रोमन सोल्जर्स टार्क्विन एंड कोलेटाइन आर टॉकिंग अबाउट। कोलेटाइन डिस्क्राइब्स हिज वाइफ लुक्रेसी इन ग्लोइंग टर्म्स and says that she is beautiful and chaste and so many other things.
In the following morning, Tarquin travels to Colatine's home. Lucrece welcomes him. Tarquin entertains her with stories of her husband's deed on the battlefield. Tarquin spends the night and is torn by his desire for Lucrece. His desire overpowers him, and he goes to Lucrece's chamber or room where she is asleep. He reaches out and touches her breast, which wakes her up. She is afraid to see him. He tells her that she must give in to him or else he will kill her. He forces her to make the sexual relationship. He also threatens to cause her dishonor by murdering a slave and placing the two bodies in each other's arms, and then he would claim that he killed her because he discovered them in this embrace. If she would give in to him, Tarquin promises to keep it all a secret, but Lucrece pleads with him to no avail. But Tarquin is not such a man. He rapes her. Full of shame and guilt, Tarquin sneaks away. Lucrece is devastated, furious and suicidal. She writes a letter to her husband asking him to come home. When Colatine gets home, Lucrece tells him the whole story about what happened last night, but doesn't say who did it. Colatine demands to know. He again and again asks her to tell the name of that person. Before she tells him, Lucrece gets the soldiers who are also there to promise to avenge this crime. She then tells her husband who did it, and she immediately pulls out a knife, stabs herself and dies. Colatine's grief is great. He wants to kill himself as well, but his friend Brutus suggests that revenge is a better choice than to commit suicide. The soldiers carry Lucrece's body through the streets of Rome. The citizens, angered, banish Tarquin and his family. So this is the story of the rape of the Lucrece. एक शाम आर्डिया के एक शहर में, जहाँ पर एक युद्ध लड़ा जा रहा है, दो रोमन सोल्जर्स हैं, एक टार्क्विन है और एक है कोलेटाइन. दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं. कोलेटाइन अपनी पत्नी ल्यूक्रीसी के बारे में बताता है, बड़ी प्रशंसा करता है और कहता है कि वो बड़ी सुंदर है, बड़ी आकर्षक है, बड़ी पवित्र है. अगली सुबह क्या होता है, टार्क्विन जो है वो कोलेटाइन के घर जाता है. ल्यूक्रीसी उसका बहुत स्वागत करती है. टार्क्विन उसके पति के बारे में और युद्ध में जो बैटल फील्ड में जो वो कार्य करता है, जैसे व्यवहार करता है, उनके बारे में कहानियां सुनाकर उसकी पत्नी को वो एंटरटेन करता है. टार्क्विन वहीं पर रात गुजारता है और रात में उसके मन में जो सेक्सुअल डिजायर होती है, संबंध बनाने की इच्छा जो होती है, उससे वो भर जाता है और उसके ऊपर पूरी तरह से शारीरिक भूख हावी हो जाती है. वो ल्यूक्रीसी के कमरे में जाता है जहां पर वो सोई पड़ी है और वहां जाकर वो क्या करता है, वो उसके वक्ष को छूने लगता है, उसके स्तन को स्पर्श करने लगता है. इससे क्या होता है, वो जाग जाती है, डर जाती है, एकदम से उठती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए. लेकिन वो जो टार्क्विन है वो उससे कहता है कि वो उससे शारीरिक संबंध बनाए, वरना वो उसे मार डालेगा. वो ये भी धमकी देता है कि वो उसे तो मारेगा ही, साथ में एक किसी गुलाम को मार देगा और दोनों को गले में एक दूसरे के गले में लगा देगा और ये साबित करेगा कि उसने इन दोनों को ऐसी अवस्था में देखा और इसलिए उनको मार डाला. तो वो ये भी कहता है, लेकिन अगर उसने उसके साथ उसे संबंध बनाने दिए तो टार्क्विन उससे वादा करता है कि ये सब एक रहस्य बना रहेगा. ल्यूक्रीसी उससे प्रार्थना करती है कि वो ऐसी बात ना करे, लेकिन टार्क्विन नहीं मानता और उसका रेप कर देता है. फिर बाद में टार्क्विन बड़ा शर्मिंदा होता है, उसके अंदर अपराध बोध आ जाता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है. ल्यूक्रीसी टूट चुकी है, बहुत गुस्से में भी है और उसका मन कर रहा है कि वो सुसाइड कर ले. वो अपने पति को एक पत्र लिखती है, उससे कहती है कि जल्दी से घर आ जाए. जब कोलेटाइन घर आता है तो ल्यूक्रीसी उसे पूरी कहानी बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि उसका रेप किसने किया. और इससे पहले कि वो बताए, कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, वो वादा करते हैं कि वो इस अपराध का बदला जरूर लेंगे. कोलेटाइन डिमांड करता है कि वो उसे बताए कि आखिर कौन व्यक्ति था. फिर जो है ल्यूक्रीसी उसे पूरी बात बताती है कि किस तरह से उसके ही दोस्त टार्क्विन ने उसको रेप किया है
और इसके बाद में होता क्या है कि वो अपने पति को ये सारी बात बताने के बाद जल्दी से चाकू निकालती है और अपने पेट में मार लेती है और मर जाती है। कोलेटाइन जो उसका पति है वो इतने ज़्यादा दुख से भर जाता है कि उसके ही दोस्त ने उसकी पत्नी के साथ गलत कार्य किया, और तो वो इतना दुख से भर जाता है कि वो खुद सुसाइड करना चाहता है। लेकिन उसका ही एक दोस्त जो है जिसका नाम है ब्रूटस, वो वहीं पर होता है, उसे सुझाव देता है और एक लाइन बोलता है कि रिवेंज इज ए बेटर चॉइस, बदला एक ज़्यादा अच्छा विकल्प है सुसाइड करने की तुलना में। सभी सोल्जर्स क्या करते हैं, ल्यूक्रेसी की बॉडी को रोम की गलियों में लेकर घूमते हैं। सभी सिटीजन्स क्रोधित हो जाते हैं जब उन्हें पूरी बात पता लगती है और टार्क्विन और उसके परिवार को निकाला दे दिया जाता है, उन्हें बैनिश कर दिया जाता है रोम से। तो ये स्टोरी है हमारी जिसका नाम है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे अगली पोएम को लेकर जिसका नाम है ए लवर्स कंप्लेंट। थैंक यू।